अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं कि मैरीन से वो पूछता है, ये ड्रेस तुम्हारे में फिटिंग तो हो रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस पर वो कहती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आर्म उठाने में दिक्कत हो रहा है बट मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। और उसके बाद भाई साहब वो अपने boobs को टच करते हुए कहती है, तुमने बू बैग तो बहुत ही परफेक्ट बनाया है। ये देखते वकाना का होश उड़ जाता है और कहता है कि ये लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब मैरीन उसकी तारीफ करने लगती है, कहती है कि वकाना तुम्हारा दिल से शुक्रिया, तुमने रात दिन एक करके मेरे लिए ड्रेस बनाया और देखो तुम्हारा मेहनत रंग भी लाया, ये ड्रेस मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो वकाना की इतनी तारीफ करती है कि वकाना के गाल पे डिम्पल निकल जाता है। अब मैरीन उसको अपना फोन देती है और कहती है कि ये लो कुछ मेरे फोटो खींच दो। जिसके बाद वो लोग फोटोग्राफी करते हैं और मैरीन तो भैया एक नंबर आगे है, सूत के उठ के बैठ के खड़ा होकर एकदम हर पोज में फोटो खिंचवाती है। बड़े हरामी हो। अब अंत में फोटोग्राफी खत्म हो जाती है तो मैरीन उसे कहती है कि हमें लगता है कि ये फोटो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड कर देना चाहिए। जिस पे वकाना बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल अपलोड कर दो। अब वो अकाउंट बनाती है और उसके ऊपर फोटो अपलोड करने लगती है। जिसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं कि वो लोग एक कॉस्प्ले के प्रोग्राम में पहुंचे होते हैं। उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग अपने अपने कैरेक्टर का ड्रेस पहन के आए होते हैं। अब मैरीन अकेले नहीं गई होती है, वो वकाना को भी लेके गई होती है। अब वकाना वहाँ पहुंचता है और सब लोग को देखता है तो उसका तो होश उड़ जाता है। मैरीन उसे पूछती है कि अब तुमको क्या हुआ? तो वो कहता है, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तो मैरीन बोलती है, अच्छा बात तो है कि वो लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें हमारा ड्रेस पसंद आ रहा है। तो वकाना बोल रहा है कि उन्हें तुम्हारा ड्रेस नहीं, ये मेरा अजीब सा ड्रेस देखकर वो लोग देख रहे हैं। तो मैरीन बोलती है, ऐसा नहीं है, उन्हें मेरा ये बुक बैग पसंद आ रहा है। और उसके बाद वो वापस से बुक बैग दबाने लगती है, जिसे देखकर वकाना का हालत खराब हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, इसको करना बंद करो। अब दोस्तों यहाँ पे सीन चेंज होता है और वो लोग ऊपर की साइड जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर खड़े हैं और कैमरामैन उनके फोटो भी खींच रहे हैं। मैरीन कहती है कि मुझे भी उनका फोटो लेना चाहिए, लेकिन तभी देखते हैं कैमरामैन आकर मैरीन को कहता है कि हाय, आप तो स्लीपी गर्ल्स 2 की शिजुका तान बनी है ना। ये सुनते ही भाई साहब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और कहती है, हाँ हाँ। तो वो कहता है, मैं आपका फोटो खींचना चाहता हूँ। तो वो बोलती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो दोनों लोग मिलकर सेल्फी लेते हैं। तभी वहाँ पे दूसरा कैमरामैन आ जाता है। इसी तरीके से करके वो बहुत सारी फोटो खिंचवाती है और इधर वकाना देख देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वकाना का नजर एक कैरेक्टर पे पड़ता है जो असल में लड़का है लेकिन लड़की बन के आया होता है। अरे शर्म करो। ये देखकर वकाना कहने लगता है कि बाप रे बाप, इसका मन पसंद तो देखो, है लड़का लेकिन लड़की का ड्रेस पहन के आया है। वाह क्या सोच है रे तेरी। क्या सोच है रे तेरी। तभी मैरीन उसके पास दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। तो वकाना बोलता है, हाँ। तो उसके बाद मैरीन उसको अपने ड्रेस के प्रॉब्लम के बारे में बताती है, कहती है कि तुम्हारा ड्रेस बहुत ज्यादा चुस्त है, तुमने यहाँ से भी चुस्त कर रखा है, वहां से भी चुस्त कर रखा है। कल मैं जब फोटो देख रही थी तो मैंने देखा कि शिजुका तान की बूब्स मेरी बूब्स से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैंने आज दो दो ब्रा पहना है और तो और मैंने उसके अंदर कपड़े भी लगा दिया है। ये सुन के वो कहता है, बाप रे बाप, कितना बड़ा बूब चाहिए इसको। अब मैरीन को इतना ज्यादा गर्मी लगता है कि उसे कंट्रोल ही नहीं होता। तो वकाना उसको एक एसी वाले अपार्टमेंट में लेके जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों के ऊपर बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे होते हैं। तभी वकाना उसको अपना रुमाल देता है और कहता है कि ये लो अपना पसीना पोंछ लो। अब मैरीन उस रुमाल से अपने पसीने पोंछने लगती है। तभी वो अपनी बूब्स को भी पोंछने लगती है और उसके अंदर इतना पसीना होता है ना, ये देखकर वकाना का हालत खराब हो जाता है, बेचारा शर्मा जाता है। तभी उसको मैरीन कहती है कि क्या तुम मेरा पीछे का जीप खोलोगे? तो वो कहता है, नहीं 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 नहीं, तुम खुद ही खोल लो ना। तो वो बोलती है कि जस्ट रिलैक्स, बस एक जीप खोलना है। उसके बाद वकाना उसका जीप खोलता है और फिर उसी हैंकी से उसका पीछे का पीठ साफ करने लगता है। अब दोस्तों उन लोग का सारा काम हो जाता है और वो लोग वापस से कॉस्प्ले में जाते हैं। अब वहाँ पर एक लेडी मैरीन का बहुत देर से वेट कर रही होती है, जिसके बाद वो उसकी बहुत सारी फोटो खींचती है। और अब कहानी के एंड में हम देखते हैं वो लोग घर जा रहे होते हैं। मैरीन अपने नॉर्मल ड्रेस में आ जाती है और वकाना तो भैया अपना कुर्ता पैजामा में था ही। उसके बाद देखते हैं कि वो लोग मेट्रो से जब घर जा रहे थे तो वो लोग आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। मैरीन कहती है कि क्या तुम मेरे लिए और भी ड्रेस बनाओगे? अब ये सुनने के बाद वकाना को पहले तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर सोचता है कि अगर ज्यादा कपड़ा बनाएंगे तो इस तरीके से हमें इसके साथ और भी रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे लाइफ में कोई दोस्त भी नहीं है और पहली बार मैरीन दोस्त बनी है तो इसको मैं कैसे जाने दूं। तो उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारे कितने सारे कैरेक्टर हैं? तो वो बोलती है, हमारे 50 से भी ज्यादा कैरेक्टर हैं। तो वकाना खुश हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग सबकी ड्रेस बनाएंगे और इंजॉय करेंगे, क्योंकि वकाना भी मैरीन के साथ रहना अब पसंद करने लगता है। जिसके बाद मैरीन को एक बात याद आ जाता है कि वकाना तब तक उस चीज को ब्यूटीफुल नहीं कहता जब तक वो दिल से फील नहीं करता, और अब तक वकाना ने उसको सचमुच ब्यूटीफुल नहीं कहा था। तो इस बात से वो ऑफेंड हो जाती है और वैसे ही वो मुंह ताकने के लिए जैसे ही मुड़ती है, वो देखती है कि वकाना को नींद आ गया है, वो बेचारा सो गया है।